किसी गांव में एक साधक रहता था जिसका नाम था सूरज। सूरज एक साधारण व्यक्ति था जो अपने जीवन में सत्य की खोज में लगा हुआ था। वह सुना करता था कि सत्य एक ऐसी चीज है जो जीवन को अर्थ देता है, जो मनुष्य को मुक्त करता है और जो उसे ईश्वर के करीब ले जाता है। लेकिन सत्य क्या है? यह सवाल उसे दिन रात सताता था। उसने कई गुरुओं के चरणों में समय बिताया, कई शास्त्र पढ़े और कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की, लेकिन सत्य की एक झलक भी उसे नहीं मिली। वह थक चुका था और उसका मन निराशा से भर गया था। एक दिन सूरज की मुलाकात एक विचित्र साधु से हुई। वह साधु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसका चेहरा शांत था, आंखें गहरी थीं और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सूरज ने उस साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, मैंने सत्य की खोज में अपना पूरा जीवन लगा दिया। मैंने मंदिरों में पूजा की, जंगलों में तप किया और गुरुओं के उपदेश सुने, लेकिन सत्य मुझे नहीं मिला। क्या सत्य वास्तव में होता है? और अगर है तो वह है क्या? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, सत्य की खोज एक प्याज की तरह है। क्या तुमने कभी प्याज की परतें छीली हैं? सूरज ने हैरानी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैंने प्याज छीला है, लेकिन सत्य का प्याज से क्या लेना देना? साधु ने कहा, आओ, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे साथ चलो। साधु ने अपनी झोली से एक बड़ा चमकदार प्याज निकाला और उसे सूरज के सामने रख दिया। उसने कहा, इस प्याज को छीलो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिलता है। सूरज ने उत्सुकता से प्याज को हाथ में लिया और उसकी सबसे बाहरी परत को छीलना शुरू किया। परत पतली थी, भूरी थी और आसानी से निकल गई। उसने साधु की ओर देखा और कहा, यह तो बस एक परत थी, इसके नीचे तो और प्याज है। साधु ने कहा, ठीक है, आगे छीलो। सूरज ने दूसरी परत छीली। यह परत पिछले से अधिक चमकदार और मुलायम थी। फिर उसने तीसरी परत छीली, फिर चौथी। हर बार एक नई परत सामने आती थी और हर बार सूरज को लगता था कि अब शायद उसे प्याज का असली हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वह परतें हटाता गया, प्याज छोटा होता गया। उसकी आंखें नम हो गईं क्योंकि प्याज की गंध तेज थी। आखिरकार जब उसने आखिरी परत छीली तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। सूरज ने हैरानी और निराशा से साधु की ओर देखा और कहा, यह क्या? मैंने सारी परतें हटा दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। प्याज तो गायब हो गया। साधु ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सूरज, यही सत्य है। सत्य प्याज की तरह है। तुम परत दर परत हटाते हो, लेकिन अंत में तुम्हें कुछ नहीं मिलता। फिर भी यह कुछ नहीं ही सत्य है। सूरज भ्रमित हो गया। उसने कहा, लेकिन यह तो शून्यता है। मैंने सत्य की खोज की और मुझे शून्यता मिली। क्या यही सत्य है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज, तुमने जो परतें हटाईं वे तुम्हारे मन की परतें थीं। हर परत तुम्हारे विचारों, विश्वासों, संस्कारों और अहंकार की थी। जब तुमने इन सब को हटा दिया तो जो बचा वह शून्यता थी। लेकिन यह शून्यता कोई खालीपन नहीं है। यह वह स्थान है जहां सत्य खिलता है। यह वह शांति है जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाती है। सूरज अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। साधु ने आगे समझाया, देखो, तुम जब तक परतों को पकड़े रहते हो, अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने अहंकार को, तब तक तुम सत्य को नहीं देख सकते। सत्य कोई चीज नहीं है जिसे तुम पकड़ सकते हो। सत्य वह है जो इन सब परतों के हटने के बाद प्रकट होता है। जैसे प्याज की परतें हटने के बाद कुछ नहीं बचता, वैसे ही मन की परतें हटने के बाद केवल शुद्ध चेतना बचती है। साधु ने सूरज को ध्यान करने की सलाह दी। उसने कहा, हर दिन अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो जैसे वे प्याज की परतें हों। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें छीलते जाओ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम वही हो जो सत्य है। सूरज ने साधु की बातों को गहराई से सुना और उसी दिन से ध्यान में डूब गया। वह अपने विचारों को देखने लगा, उन्हें छीलने लगा। शुरू में यह मुश्किल था। उसके मन में डर था कि अगर वह सारी परतें हटा देगा तो वह क्या बचेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वह अपने विचारों, इच्छाओं और अहंकार को छोड़ता गया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव होने लगा। यह शांति ऐसी थी जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। यह वह शून्यता थी जिसके बारे में साधु ने कहा था। कई महीनों बाद सूरज फिर से उस साधु के पास लौटा। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा,
मैंने प्याज की परतें छील दी, मैंने अपने मन की परतें हटाईं, और अब मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन यह कुछ नहीं इतना सुंदर है, इतना शांत है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या यही सत्य है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सूरज, यही सत्य है। यह शून्यता नहीं, पूर्णता है। यह वह स्थान है जहाँ तुम और ईश्वर एक हो जाते हो। कहानी का दार्शनिक अर्थ। ओशो की यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। हमारा मन विचारों, विश्वासों और अहंकार की परतों से ढका हुआ है। ये परतें हमें सत्य से दूर रखती हैं। ध्यान के माध्यम से जब हम इन परतों को हटाते हैं तो हमें शून्यता मिलती है। लेकिन यह शून्यता कोई नकारात्मक खालीपन नहीं है, यह वह शुद्ध चेतना है जो जीवन का आधार है। ओशो कहते हैं कि सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे हम पकड़ सकते हैं या रख सकते हैं। सत्य एक अनुभव है जो तब होता है जब हम अपने मन की सारी परतों को छोड़ देते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सत्य की खोज में धैर्य और समर्पण की ज़रूरत होती है। जैसे प्याज की परतें छीलते समय आंखों में आंसू आते हैं, वैसे ही सत्य की खोज में भी कई बार दुख, भय और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंत में जो मिलता है वह अनमोल है। प्याज की परतें ओशो की सबसे गहन कहानियों में से एक है जो हमें आत्म जागरूकता और ध्यान की ओर ले जाती है। यह कहानी हमें यह समझाती है कि सत्य हम में ही छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने मन की परतों को छीलना होगा। यह एक प्रतीकात्मक यात्रा है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाती है।